प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, आइए देखते हैं। भागते भागते राधिका के पैर दर्द दे रहे थे, लेकिन राधिका अगर अब रुकती तो गांव वालों से बहुत पिटती। बड़ी मुश्किल से वो चकमा देकर घर पहुंची। उसकी टूटी हुई रबर की चप्पल आवाज कर रही थी। वो चुपके से घर में आई और उसने पानी के मटके की तरफ देखा। 1 मिनट उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई घूर रहा है। बापू ही था वो। पहले उसने राधिका को देखा, फिर उसकी टूटी चप्पल को। इससे पहले कि राधिका कुछ करती, श्यामलाल ने अपनी चप्पल उतारकर राधिका की तरफ फेंकी। निशाना अच्छा था। श्यामलाल हाथ मलते हुए आगे आया और उसे पीटने लगा। सुबह से घूमे नालायक, क्या मर गई थी? चोरी करने गई थी मैं। और राधिका रो पड़ी। यह सुनकर श्यामलाल रुक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि राधिका चोरी भी कर सकती है। हालात ने श्यामलाल को चिड़चिड़ा बना दिया था। वैसे कुछ साल पहले बहुत ही सफल किसान था वो। 2 मंजिला हवेली, 500 एकड़ खेत, 200 मजदूर, 12 बड़े सिंग वाले बैल और उसकी सबसे चही थी लाल मर्सिडीज। जब जब उसकी बीवी लाल मर्सिडीज में बैठकर मंदिर से आती, उसकी आंखों में गर्व होता। खूबसूरत बीवी और लाल मर्सिडीज दोनों का। उसकी बीवी और मर्सिडीज पे तो राहुल की भी नजर थी। वो नास्तिक था, लेकिन मंदिर सिर्फ देवी जी के दर्शन के लिए जाया करता था। एक दिन पीछा करते करते घर तक आ पहुंचा। श्यामलाल को देखा तो पैर पकड़ लिए और काम की गुजारिश की। समृद्ध और संतुष्ट श्यामलाल को दया आ गई और उसको हिसाब किताब का काम सौंप दिया। मानो जैसे इसी बात की देर थी। धीरे धीरे राहुल ने पहले श्यामलाल के दिल, फिर दिमाग, उसके खेत और उसकी बीवी पर कब्जा कर लिया। एक राधिका ही थी जिसने श्यामलाल का साथ दिया था, लेकिन चोरी वाली बात कहकर आज उसने भी श्यामलाल का विश्वास तोड़ दिया। टपकती छत, काले बर्तन, बिगड़ती बेटी, गरीब हालात, धोखेबाज नौकर, बेवफा बीवी और सबसे बड़ी बात, उसके अहंकार को चोट। इन सब से लड़ते लड़ते मानो श्यामलाल थक सा गया था। छुटकारा पाने का एक ही उपाय नजर आ रहा था, आत्महत्या। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। घर पर कोई तकलीफ है? श्यामलाल और राधिका दोनों एक दूसरे को देखने लगे। खाना खिलाओगे तो ये क्लियर बाबा तकलीफ दूर करेगा। लेकिन महाराज, मेरे पास तो ताबीज के भी पैसे नहीं। कौन सा तावीज? तावीज होता तो क्या मेरी ये हालत होती? बोलो, खाना खिलाते हो? जिसे तुम प्रॉब्लम समझते हो वो बस घटनाएं हैं। उन पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करके तुम उसे प्रॉब्लम बनाते हो। वैसे काम क्या करते हो? अगर मिल जाए तो मैं कोई भी काम कर लूंगा। और जिस दिन काम न मिले तब? बस पानी पी के शुक्रिया अदा करते हैं। आज सरपंच जी का जन्मदिन था। तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है? महाराज, मुझे चित्रकारी आती है, लेकिन अब कहाँ। किस्मत ने ऐसा खेल खेला, कहीं का नहीं छोड़ा। न जाने किसकी नजर लग गई। खाना खाने के बाद मीठा मिल जाए तो उपाय बताऊं? राधिका ने दाल का बर्तन हटाया और गुड़ का डब्बा सामने रखा। बाबा दाल का बर्तन देख के हंस पड़े। ये दाल का बर्तन कुछ ज्यादा काला नहीं है? इसे अपनी इच्छाओं का दर्पण क्यों नहीं बना लेते? श्यामलाल की आंखों में जैसे चमक सी आ गई, लेकिन दूसरे ही पल उसे टपकती छत याद आ गई। क्यों नहीं? तुम डरते हो क्योंकि तुम में आत्मविश्वास नहीं है। तुमने मान लिया है कि इस स्थिति से बाहर निकलना नामुमकिन है। ऐसा सोचोगे श्यामलाल तो ये क्लियर बाबा क्या तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कल फिर आऊंगा। बैंगन ताजे आए हैं मार्केट में। वो रात मानो श्यामलाल की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। लड़ाई अपने आप से थी। हमारे अंदर हमेशा 2 बैल लड़ते रहते हैं। जीतता वही है जिसे हम खिलाते हैं। श्रीमान, श्रीमान,
सिर्फ 10 मिनट और 50 रुपए में अपनी तस्वीर इस बर्तन पे उतारिए। बड़े दिनों बाद राधिका की आवाज में खनक सी सुनाई पड़ी, लेकिन निर्दयी सूरज सारे उत्साह पे पसीना फेर रहा था। श्रीमान जी, 10 मिनट और 50 रुपए में भाभी जी का चेहरा इस बर्तन पर उतरवाइए। उनके जन्मदिन के लिए इससे अच्छा उपहार नहीं मिलेगा आपको। फिर क्या था, जैसे जैसे बर्तन से कालिक मिटती गई, भाभी जी के चेहरे पर मुस्कान आती गई। दोपहर तक 450 रुपए और उम्मीद इकट्ठा हो गए थे, लेकिन क्लियर बाबा के आने का समय भी हो रहा था। घर पर कोई तकलीफ है? इस बार श्यामलाल ने दरवाजा खोला और क्लियर बाबा के पैरों में गिर गया। बाबा सारी बात समझ गए। आज खाना खाने कल्लू हलवाई के यहाँ चलते हैं, उसके पास से काले बर्तन भी तो खरीदने हैं। क्लियर बाबा बाहर खाना खाने की बात सुनकर सहम से गए, लेकिन फिर उनके साथ चल दिए। क्लियर बाबा क्यों सहम गए, जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो। चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, उनका उपाय हमारे भीतर ही है। जंगल से शहर तक का सफर इंसान ने हार कर तय नहीं किया। नजर किसी व्यक्ति की नहीं, नकारात्मक सोच की लगती है। यही सोच है जो डर पैदा करती है। यही सोच है जो हमारे आत्मविश्वास को तोड़ती है और हर चीज करने से रोकती है। हमारे प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ घटनाएं हैं। गलत सोच के उन्हें प्रॉब्लम हम बनाते हैं। हम अगर तटस्थ रहकर सोचें तो सॉल्यूशन साफ दिखाई पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए क्लियर सोचते रहें।